हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से हम खुद तो मरने की कगार पर आ ही जाते हैं और साथ ही साथ हमारे रिश्तेदारों, परिवार वालों और जो भी हमारे साथ में रहते हैं उनको भी बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे स्मोकिंग हमारी जान ले सकती है। तो टॉपिक की गंभीरता को समझते हुए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। तो बात करें आखिर कैसे स्मोकिंग का लंबे समय तक प्रयोग करने से लोगों की मौत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस समस्या की जो मेन जड़ है वो है टोबैको प्लांट। क्योंकि अगर इन्हीं टोबैको प्लांट्स को काट कर, सुखाकर, सड़ाकर किसी रोलिंग पेपर में लपेटकर जला दिया जाए तो वो चीज़ होती है सिगरेट। क्योंकि सिगरेट की बनाने की प्रक्रिया भी ऐसी ही होती है। उसमें टोबैको प्लांट्स को काट कर फिर उसके बाद सुखाकर और सड़ाने के बाद जो मटेरियल हमें प्राप्त होता है उसको रोलिंग पेपर में लपेटकर मार्केट में अलग अलग ब्रांड से बेचा जाता है। आपको बता दें कि इस सिगरेट में 4000 से अधिक मात्रा में गैसेस और केमिकल्स होते हैं जो कि हम जब सिगरेट जलाते हैं तो धुएं के माध्यम से वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं और हमारे लंग्स में एंटर हो जाते हैं। और लंग्स में आने के बाद सबसे पहले ब्रोंकी में और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में आते हैं और अंततः एल्वेलाई में आ जाते हैं, जहां से मेन प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि आपको बताया कि इसमें 4000 से अधिक मात्रा में गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ निकोटीन भी प्रेजेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट चला जाता है। और ब्लड स्ट्रीम में आते ही कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को अलग कर देता है और हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है। और इसी प्रकार से ही निकोटीन भी आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट आ जाता है। और क्योंकि बॉडी में सर्कुलेशन की प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, इसलिए बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होने की बजाय हमारे हाथों में, पैरों में, ब्रेन में आदि सभी अंगों में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन सर्कुलेट होती रहती है। क्योंकि ये निकोटीन हमारे ब्रेन में भी सर्कुलेट होती है, जिसके इफ़ेक्ट के कारण लोगों को इसको पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आपको बता दें कि एक्सेसिव स्मोकिंग से या ज़्यादा मात्रा में सिगरेट पीने से आपको ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। अब बात करें कि सिगरेट लोगों को एडिक्टेड क्यों कर देती है। आपको बता दें कि सिगरेट पीने के 7 से 10 सेकंड के अंदर निकोटीन हमारे ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन में प्रेजेंट निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से ये निकोटीन बाइंड हो जाता है और ये रिसेप्टर से निकोटीन के बाइंड होते ही ये रिसेप्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होते ही ये रिसेप्टर आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन रिलीज कर देता है, जैसे कि डोपामीन, एड्रेनलिन और सेरोटोनिन। ये हार्मोन रिलीज होने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक सा फील होता है और आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और अटेंटिव फील करने लगते हैं। और साथ ही साथ टेम्पररी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी अच्छा वर्क करने लगता है और कुछ प्रकार के स्ट्रेस भी इससे दूर हो जाते हैं, जिससे कि आपको अपने आप में ही खुशी महसूस होती है। लेकिन आपको बता दें कि निकोटीन आपकी बॉडी में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही रुकता है, क्योंकि लीवर में ब्रेक डाउन होने के बाद यह आपकी बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जैसे ही ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, आपको
फिर से सिगरेट पीने की तलब होने लगेगी और सिगरेट पीने के बाद ये सारी प्रक्रिया फिर से दोबारा वैसे का वैसे ही होने लगेगी, जिससे कि आप अपने आप में ही आनंद ले लेंगे। लेकिन ये आनंद का मज़ा आपको बाद में समझ में आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि सिगरेट का कैसे लंबे समय तक प्रयोग करने से इंसान की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि ब्रोंक्यूल्स जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रोंक्यूल्स में सीलिया और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी में जर्म्स और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर हो जाते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसी में ट्रैप हो जाते हैं, जिसको कि सीलिया एक्सपेल आउट कराती है, यानी कि बाहर निकालती है। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, या तो खांसी के जरिए या फिर छींक के जरिए सीलिया इन फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी से निकाल देती है। लेकिन अगर हम सिगरेट का इस्तेमाल रेगुलरली या फिर लंबे समय तक करते हैं तो सिगरेट में प्रेजेंट टार और हाइड्रोजन साइनाइड गैस हमारे सीलिया को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट करती है, जिसे कि सीलियोस्टेसिस कहते हैं। और इस बीमारी के होने के बाद यानी सीलिया इफेक्ट होने के बाद सीलिया हमारी बॉडी से जर्म्स और डस्ट को या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को एक्सपेल नहीं कर पाती है, जिससे कि वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट म्यूकस से बार बार चोक होते रहते हैं। और जब ये फॉरेन पार्टिकल्स और सिगरेट में प्रेजेंट मटेरियल एक्सेस अमाउंट में हमारे म्यूकस में डिपॉजिट होकर चोक होने लगते हैं, तो हमको रेगुलरली कफिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमको लगातार खांसी आने लगती है। लगातार सिगरेट पीने की वजह से हमारे सीलिया परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे ब्रोंक्यूल्स भी स्वेल हो जाते हैं। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्सेस अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन करती रहती है, जिससे कि आप हमेशा खांसते ही रहेंगे, जिसे कि हम मेडिकल टर्म्स में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा आपकी एल्वेलाई भी परमानेंटली डैमेज होने लगती हैं, जिससे कि आपको ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं, जिसे कि हम मेडिकल टर्म्स में एम्फीसीना कहते हैं। आपको बता दें कि एम्फीसीना और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को कलेक्टिवली यानी साथ में हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि COPD कहते हैं। और यदि ये बीमारी आपको हो गई है तो इसका मतलब है कि कुछ ही दिनों में आपकी जान जाना तय है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सिगरेट में प्रेजेंट आर्सेनिक, निकेल जैसे कंपाउंड DNA की रिपेयरिंग एबिलिटी को भी खत्म कर देते हैं, जिससे कि आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी दिन पे दिन कम होती जाती है। जिससे यह होगा कि यदि आपको कैंसर या फिर कोई अन्य प्रकार की बीमारी हो गई है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। इसलिए सिगरेट का इस्तेमाल हमको कभी भी नहीं करना चाहिए, और यदि आप सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आज ही छोड़ दें, क्योंकि आप कुछ पल के मजे के लिए आप अपने जीवन को दांव पर लगा रहे होते हैं, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपका परिवार भी आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए बात की गंभीरता को समझिए और सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। तो ये डिसीज़न अब आपको लेना है कि आपको सिगरेट चाहिए या फिर आपकी फैमिली।